मानिनी डे टीवी और फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। वो प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। अपनी एक्टिंग से वाहवाही बटोरने वाली मानिनी डे ने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों ही असफल रहीं। शादी टूटने का दर्द अकेली मानिनी ने ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी डायनूर ने भी झेला। उनकी बेटी पर इसका ऐसा बुरा असर पड़ा कि वो शांत हो गई थी। एक इंटरव्यू में मानिनी ने कहा कि यह बहुत मुश्किल था। मेरी बेटी के लिए तो ये और भी मुश्किल था। अब मैं किसी साथी को खोजने से भी डरती हूँ। मैं अपने काम और अच्छे दोस्तों के बीच खुश हूँ। 2 ब्रेकअप के बाद मेरी बेटी डायनूर एक साइलेंट जोन में चली गई थी। वो अब 24 साल की है। हम दोनों बहुत सी रुकावटों और टफ सिचुएशंस का सामना करते हुए एक साथ बड़े हुए हैं। हमेशा एक महिला के साथ टैबू जुड़ा होता है जो 2 बार तलाकशुदा हो और एक अकेली माँ हो, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। हालांकि मानिनी ने तीसरी बार प्यार पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। दूसरी बार दिल टूटने के बाद बिजी शेड्यूल के बीच बेटी की देखभाल करना आसान नहीं था, लेकिन मानिनी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक पुराने इंटरव्यू में अपनी टूटी शादियों के बारे में बताते हुए मानिनी ने कहा था, मेरी पहली शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। मैं उनसे फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में मिली थी। उन्होंने ही मेरे सारे आउटफिट डिजाइन किए थे। प्यार था तो बस ऐसा लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। वो मुझसे 6 साल बड़े थे। मुझे लगता है कि जब आप स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं तो लोग आपसे डरना शुरू कर देते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझे जाने बिना ही मुझसे डरते थे। शायद मेरी शक्ल ऐसी है। वो आए जो सिखाना था, सिखाकर चले गए। हमारी शादी 4-5 साल चली। अगर पहली शादी से मुझे कुछ मिला तो वो मेरी बेटी है। माननी आगे कहती हैं, फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेहर मिश्रा से हुई। मुलाकात के 10 दिन बाद हमने शादी कर ली। लोगों ने कहा था हमारा रिश्ता 3 महीने चलेगा, लेकिन हमने 15 साल बिताए। मेहर उनकी किस्मत थे, लेकिन दोनों की राय एक दूसरे से नहीं मिलती थी। कई बार मैं काम में इतना बिजी होती थी कि वक्त नहीं दे पाती थी। एक्ट्रेस का कहना है कि हालातों से लड़कर वो मजबूत बन गई हैं। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।